हमारे विद्वत आचार्य श्री मदन मोहन गैरोला जी, जो कि ग्राम गैरी के मूल निवासी हैं, ग्राम गैरी ब्राह्मणों की वहाँ के मूल निवासी है, और श्री वाराह पुराण का वाचन करेंगे विद्वत आचार्य श्री मदन मोहन गैरोला जी। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शोभन सदना। मूक होय वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जासु कृपा सु दयालु द्रवहु सकल कलिमल धना। कांतिश्चितामृषति निंदित शारदेन्दुर, यत्र कतो विलसितामसितांग शोभा। वृंदावने कृतया मुनिगांग संगम, राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश कुशुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानि मां परम भागवतं नमामि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगा। न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेवम्, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। बोलिए अष्टादश महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, जगत जननी दुर्गा मैया की जय, नरसिंह ब्रह्मनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के चरण कमलों में वंदन करते हुए मंडपस्थ आवाहित देवी देवता सिद्ध श्री
नरसिंह ब्रह्मनाथ भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए सम्मुख समस्त देवडोलियां देव चिन्हों को वंदन करते हुए पुराणों में तिलक श्रीमद् भागवत महापुराण एवं प्रधान पीठ पर पीठासीन श्रीमद् भागवत महापुराण के मर्मज्ञ विशेषज्ञ एवं वेद वेदांग में निष्णात जिनके कंठ में माँ सरस्वती सदैव विराजमान रहती है, ऐसे हम सबके परम आदरणीय वंदनीय स्वनाम धन्य परम पूज्य गुरुदेव मंत्रस्थ विराजमान अष्टादश महापुराण एवं समस्त विद्वत व्यास परिकर को मैं प्रणति निवेदन करता हूँ। यज्ञ मंडप के आचार्य जी के रूप में विराजमान परम आदरणीय परम मनीषी स्वभाव के धनी हमारे ज्येष्ठ आदरणीय श्री सेमवाल जी एवं कर्माचार्य आदरणीय जोशी जी एवं मेरे आत्मीय अनुज दीपक गैरोला, जगुड़ी वंश के कुल पुरोहित, समस्त विद्वत समाज, श्री ब्रह्मनाथ देव समिति के समस्त सदस्यजन, वयोवृद्ध, भक्तिमती श्रद्धामती माताएं बहनें, मंचासीन निराकार ब्रह्म को साधने में सक्षम संगीत अज्ञ बंधुओं को वंदन करता हूँ। सम्मुख बटुक ब्रह्मचारी श्री ब्रह्मनाथ देव समिति के समस्त सदस्यजन, वयोवृद्ध मातृशक्ति एवं हमारे निकट क्षेत्र गांवों से आए हुए सभी अतिथिजन, मानस की एक पंक्ति में सबको वंदन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जान, करहु प्रणाम जोर जोग पान। प्रियजनों, हमारी यह सनातन संस्कृति अनादिकाल से यज्ञ प्रधान संस्कृति रही है। इस संस्कृति में यज्ञ प्रधान रहा है और उस यज्ञ प्रधान समिति, यज्ञ प्रधान संस्कृति में 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, मीमांसा आदि, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में सबने इसको स्वीकारा है। यज्ञ करने से हमारे 5 भौतिक जो पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 पदार्थ यज्ञ करने से स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं और जीव का अंतःकरण भी यज्ञ से पवित्र होता है। ऐसी यज्ञ की महिमा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव, यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। जितने संसार में जीव हैं, जितने संसार में प्राणी हैं, वो केवल अन्न पर निर्भर है। प्राणी केवल अन्न से उत्पन्न होते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है। यज्ञ हमारा पोषक है, हम जीवों का पोषक है, तो यज्ञ को पोषक कहा गया है। और वही यज्ञ रूप परमात्मा है।
और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जिसे कहा गया है वो है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है। सत्कर्म रूपी यज्ञ विद्वानों ने, पुराणों ने सत्कर्म रूपी यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना है, ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना है, और यह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इस संसार में दुर्लभ क्या है? संसार में दुर्लभ कौन सी वस्तु है? तो शास्त्र कहते हैं 3 वस्तु संसार में दुर्लभ है, और तो सब सुलभ है, लेकिन 3 वस्तु संसार में दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें संसार में दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मनुष्य होना संसार में दुर्लभ है, और मनुष्य होकर के मुमुक्षत्वम, मुमुक्षु होना यानी इच्छा होना, परमात्मा को पाने की इच्छा होना, ये भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मुमुक्षु होना दुर्लभ है, और सबसे दुर्लभ है कि महापुरुष संश्रया, जीवन में महापुरुषों का आना अत्यंत दुर्लभ है। और कभी ऐसा संयोग हो जाए जीवन में तो जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है, और बड़े सौभाग्य का अवसर है आप और हमारे बीच में कि यहाँ तीनों हमारे जीवन में सुलभता दे रहे हैं, सुलभ हो रहा है। हम मनुष्य हैं और हमें मुमुक्षु इच्छा है भगवान को पाने की, परमात्मा को पाने की इच्छा है, इसीलिए तो इतने दूर दूर से भक्तजन आए हैं उस परमात्मा का यजन करने के लिए, उस परमात्मा का स्मरण करने के लिए। तो मुमुक्षुत्व भी है और महापुरुषों का समागम भी है। आप हम सभी लोग समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं, और आज मुझे पता लग रहा है, शायद जीवन में पहली बार पता लग रहा है कि समय क्या होता है, समय की कितनी आवश्यकता हमारे जीवन, हम समय को समझें। आज पता लग रहा है, जब घंटी बज रही तब पता लग रहा है समय हो गया। और यही पुराणों ने, यही शास्त्रों ने, यही सत्पुरुषों ने उसी समय की परिभाषा की है, उसी को कहा है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, 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 धन्य पुण्य सोए रति सोई पाती, धन्य पुण्य सोए रति सोई पाती। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। और संत महापुरुषों के समागम से क्या होता है? सत्संग होता है। और जब सत्संग होता है तो ये जो घड़ी है ये धन्य हो जाती है, ये समय धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्य का संग जब प्राप्त होता है। यही संतों ने गाया। समय और धन की 3 गति मानी गई है, धन की और समय की। समय 3 प्रकार का होता है। उत्तम समय वहां माना गया है जब हम, जिस क्षण हम सत्संग में बैठे हैं और भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, ये उत्तम
क्षण समय का माना गया है। और मध्यम, हम अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं, ये मध्यम समय है। और अधम गति समय की तब होती है जब किसी अनायास किसी झगड़े में पड़ जाते हैं, किसी झंझट में पड़ जाते हैं, वो भी समय ही है। तो ये समय की अधम गति मानी गई है। ऐसे ही धन की भी 3 गति मानी गई है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन वही धन्य है जिसकी प्रथम गति, यानी जिस धन से धर्म हो, वही धन श्रेष्ठ है। धन की उत्तम गति मानी गई है धर्म। धन से धर्म हो रहा है तो धन की उत्तम गति मानी गई। मध्यम, अपने पालन पोषण, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, अपने परिवार पर धन खर्च करने की ये मध्यम गति है, उत्तम नहीं है। ये भी मध्यम गति है, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी के पास धन भी नहीं है और उसने अपनी पुत्री का विवाह करना है तो वो कर्तव्य है, वो करेगा, उधार ला करके करेगा, पर कन्या का विवाह वो तो कर्तव्य है। उत्तम गति धन की मानी गई है कि धन से धर्म हो। धन से जब धर्म होता है, ये धन की उत्तम गति। अगर ये दोनों ही गति धन की नहीं हुई तो तीसरी गति धन की नाश की मानी गई है। पूज्य गुरुदेव कथा में श्रवण करा रहे थे। तो धन पवित्र, कर दान। धन की पवित्रता दान देने से होती है। और जब दान देंगे, जब दान होगा, तभी ऐसे दिव्य आयोजन होंगे, तभी ऐसे आयोजन होंगे, तभी यज्ञ होंगे। आइए, विद्वत जनों ने जिस पुराण के निमित्त मुझे यहां बिठाया है, बराह पुराण की ओर प्रवेश करें। बराहेण पृथ्वी संविधान, अथर्ववेद ने गाया है महात्म्य। अर्थात भगवान बराह ने पृथ्वी को प्रबुद्ध, जागृत करने के लिए जागृत किया, पृथ्वी को जागृत किया। नारद पुराण ने गाया है, शृणुपुत्र परवक्षामि बराहं वे पुराणकम भागद्वययुतं शाश्वत विष्णु माहात्म्य सूचकम। ब्रह्मा जी कहते नारद जी से, हे पुत्र, बराह पुराण का मैं वर्णन करता हूँ। बराह पुराण में 2 भाग हैं और इसमें भगवान विष्णु की महिमा है। पूर्ण रूप से यदि कहा जाए तो बराह पुराण श्रीमद् भागवत का ही एक अंश है। शिष्ट प्रकरण से लेकर के जितनी कथाएं भागवत जी में हैं, बराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतारों की कथा है। महिमा का वर्णन किया। निबबंध पुराणेस्मिन् चतुर्विंशहस्रके, वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोकों में बराह पुराण का वर्णन किया। बोलो बराह भगवान की जय। और अवतारों में द्वितीय अवतार भगवान का बराह अवतार कहा गया है। पुराणों का वर्णन किया। क्यों? परमात्मा के अवतारों एवं पुराणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुराणों और अवतारों का मुख्य उद्देश्य है सृष्टि का संचार करना, सृष्टि को व्यवस्थित करना। इस संसार को व्यवस्थित करना ही भगवान के अवतार लेने का कारण है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान आते हैं और ऐसे ही भगवान आए बराह बन करके हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में रसातल में ले जाया गया और पृथ्वी माता प्रार्थना करती भगवान से और भगवान बराह रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। पृथ्वी को और वेद पुराणों को भी जल से ला करके ब्रह्मा देवता को दे देते हैं, ब्रह्मा जी को दे देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के 5 मंडल हैं। जितना ये ब्रह्मांड है इसके 5 मंडल हैं। स्वयंभू मंडल, परमेष्ठी मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल और पृथ्वी मंडल। और इन 5 मंडलों के 5 बराह कहे गए हैं। 5 मंडलों के 5 बराह कहे गए। स्वयंभू मंडल के निर्माता हैं भगवान आदि बराह।
और परमेष्टि मंडल के निर्माता भगवान एमुष वराह है। एमुष का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी को जिन्होंने चारों ओर से दबाया हुआ है, अपने मुख में पृथ्वी को चारों ओर से दबाया हुआ है। क्यों? कि पृथ्वी टूटने न पाए, बिखर न जाए। इसलिए बराह भगवान ने, कहा भी जाता, बराह भगवान ने पृथ्वी को अपने मुख में दबा के रखा। और यह 12वां पुराण भी है, इसलिए बराह पुराण कहा गया है। बराह पुराण के वक्ता हैं भगवान नारायण और श्रोता है माता पृथ्वी। जहां श्रोता श्रेष्ठ हो वहां वक्ता भी श्रेष्ठ वाचन करते हैं। श्रोता कैसा है, वक्ता उसी हिसाब से, उसी अनुसार वक्ता का भी ज्ञान प्रकट होता है। तो यहां पृथ्वी एक तत्व है और साक्षात वक्ता भगवान नारायण हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा सुनाने की भगवान कृपा कर रहे हैं। श्रेयसाम यद भवश्रेयस पावनानाम च पावनम। जहाँ श्रेष्ठ श्रोता होता है वहाँ पावन से पावन कथा सुनाई जाती है, प्रकट हो जाती है। श्रोता श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रोता श्रेष्ठ हो। सूत जी कहते हैं, यस्मिन् काले क्षिति पूर्वम कल्पबराह वपुषा तुषा उद्यता विष्णु भक्त्या प्रपच्छा परमेश्वरा। सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय श्री हरि भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी ने भक्ति युक्त वाणी से बराह भगवान से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया है, आपने मेरा कल्याण किया है और आप प्रत्येक कल्प में मेरा कल्याण करते हैं, मेरा उद्धार करते हैं। परंतु हे केशव, मैं आपको, आपके स्वरूप को नहीं जान पाई हूं। आपका स्वरूप कैसा है? वेदेषु नष्टेषु मत्स्यो भूत्वा रसातलं प्रविश्यतान् कृष्णा ब्रह्मणे दत्तवानसि। आपने नष्ट हुए वेदों को पुनर्निर्माण किया और ब्रह्मा जी को दिया। पृथ्वी माता ने पहला प्रश्न बरा भगवान से पूछा। देखिए, श्रीमद् भागवत और वराह पुराण में, भागवत जी में राजा परीक्षित ने पहला जो प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। योगियों के अपने कल्याण का प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न राजा परीक्षित का। और माता पृथ्वी का यहाँ पहला प्रश्न है, हे प्रभु, आपको संसार में कैसे पाया जाए? योऽसो नारायणो देवः परमात्मा सनातना सर्वभावेन उताहो नेति संसमे। हे प्रभु, जो नारायण देव हैं, क्या वही पूर्णतया सनातन ब्रह्म है या नहीं? नारायण ही ब्रह्म है या नहीं? भगवान ने कहा कि मत्स्या कूर्मो बराहश्चा नारसिंहोत वामना रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्के चते दशा। भगवान ने कहा, मत्स्य कूर्म बराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्की, ये मेरे 10 अवतार हैं और ये मेरी अष्टमूर्तियां कही गई है। मन बुद्धि और आत्मा, ये मेरी अष्टमूर्तियां कही गई है। यही प्रश्न एक बार प्राचीन काल में राजा अश्वशिरा ने कपिल मुनि से प्रश्न पूछा था। कपिल मुनि और जैगी सभ्य 2 ऋषि राजा के स्थान में गए। राजा अश्वशिरा ने यज्ञ किया और प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, परमात्मा कैसे मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? कपिल मुनि ने विराट रूप धारण किया और स्वयं साक्षात नारायण के रूप में दर्शन दिया। फिर भी अश्वशिरा को संतुष्टि नहीं हुई, तो अश्वशिरा ने कहा कि मुझे परमात्मा कैसे मिले, ये उपाय आप बता दीजिए। कपिल मुनि ने कहा, हे राजा अश्वशिरा, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप को धारण करने में सक्षम है। भगवान अपनी आराधना से किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं।
भक्त के भक्ति सूत्रोपन्नदा, भक्ति रूपी, भक्त की प्रेम रूपी सूत्र से भगवान खींचे चले आते हैं। जहाँ भक्त भगवान को पुकारता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट किया नरसिंह रूप में। बोलो नरसिंह भगवान की। उपनिषद भी कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, कि परमात्मा हर जगह व्याप्त हैं। वासुदेव सर्वमिति सर्वं खलविदं ब्रह्म। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम, कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। केवल प्रकट होते हैं तो प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। भक्त ने जहाँ भगवान को पुकारा भगवान वहीं प्रकट हुए। मोक्ष का प्रश्न पूछा, प्रभु मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति का क्या कारण है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। कर्मणा प्राप्यते मोक्षा उताहो ज्ञानिना मुने। हे मुनि, मुक्ति का साधन क्या है? क्या कर्म से मुक्ति मिलती है, या ज्ञान से मुक्ति मिलती है, या मोक्ष से मुक्ति मिलती है? मुनि ने कहा पुरातन काल में यही प्रश्न ब्रह्मपुत्र रैप्य ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा था। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम मनते नारायण स्मृति। चाहे वह कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति, हम किसी भी योग में हो, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या ध्यान में बैठे हैं, तीनों योगों में किसी भी योग में भगवान का स्मरण जो करते रहता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा संभव नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। ऋषि मुनि भी जन्म जन्मांतरों तक तप करते हैं, यत्न करते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं आता है। अंत में शरीर की पीड़ा आती है, अंत में संसार समक्ष होता है। पर अभ्यास जिसका है ना, जिसका अभ्यास है उसको अंत में उस परमात्मा की याद आती है। अभ्यास करना है। कहते हैं जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके शुभ ये शुभ सदन तुम्हारे। जिनको राम प्रेम प्राणों से प्यारे हैं उन्हीं के हृदय में भगवान बसते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। समय हो गया है और एक छोटा सा भजन आपके सामने, 2 पंक्ति का, ज़्यादा नहीं। उसके पश्चात हम आगे कथा को बढ़ें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय।
जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलो अष्टादश महापुराण